एक ऐसा आदमी हमें मिला जिसने नई सियासत शुरू की थी, जो सियासतदान रिवायती सियासतदान नहीं था। हम सब लोगों ने मिलकर सपोर्ट दी। वाकई एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखने का टाइम है। मेरी अपनी कोशिश है कि मैं डिफरेंट पार्टीज़ के साथ डिफरेंट ज़िलों में सीट एडजस्टमेंट करूं। छुट्टी के रोज मुल्क भर में सियासत का बाजार गर्म। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े जलसे। सियासी रहनुमा अवाम का दिल जीतने निकल पड़े। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक बार फिर मुफ्त पेट्रोल और बिजली देने का नारा लगा दिया। अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन का नए पाकिस्तान को दोबारा तामीर करने का वादा। पेशावर में परवेज खटक ने मैदान सजा लिया। साबिक हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। सिराजुल हक का डीजी खान में बड़ा पावर शो। साबिक हुक्मरानों पर तनकीदी तीरों की बौछार कर दी। कराची में मुत्तहिदा भी इलेक्शन से पहले माहौल गरमाने के लिए तैयार। कोरंगी में पंडाल सजा लिया। पीपल्स पार्टी को हदफ तनकीद बनाने के नक्कात तैयार कर लिए। मैं पूछना चाहना ये हालात क्यों ने? क्योंकि हुक्मरान बेईमान ने, हुक्मरान चोर ने, लुटेरे ने जिदा दा लगा उन्हें कमी नहीं की थी। बारियां लेने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अवाम को 18 महीने की हुकूमत के कारनामे याद हैं। 7 साल बारियां लेने पर भी अवाम के हालात नहीं बदले। सिंध में 1972 से बारियां ली जा रही हैं। रियासत मदीना का नारा लगाने वाले के करतूत भी सबके सामने हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का कामोकी में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, एक पार्टी कहती थी नया पाकिस्तान बनाएंगे, इख्तिदार मिला तो बुज़दार को लगा दिया। पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन बोले, नया पाकिस्तान बनाने के लिए एक सियासतदान का साथ दिया। जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखने का वक्त है। अपने मंशूर पर पूरा उतरेंगे। मुझे तो लगता है कि यहाँ इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग का और जमीयतुल उलमा इस्लाम का। मेरी अपनी कोशिश है कि मैं डिफरेंट पार्टीज़ के साथ डिफरेंट ज़िलों में सीट एडजस्टमेंट करूं। दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अवाम सबको बारी बारी आजमा चुके। सोचना होगा 75 साल में मुल्क क्यों पीछे चला गया। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का पेशावर में कारकुनों से खिताब। कहा, हम कर्जों में डूब गए, दुनिया आगे निकल गई, हम पीछे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। मुल्क में गरीब का बच्चा MNA क्यों नहीं बन सकता? मुल्क से माफिया की सियासत खत्म करना होगी। करप्शन आम आदमी नहीं, हुक्मरान तबका करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का डीजी खान में जलसा आम से खिताब। कहा, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए कोई एहतजाज किया? 75 साल में आवाम ने इन हुक्मरान को देख लिया। कोई भी मुल्क की हालत बेहतर नहीं कर सका। दूसरी तरफ MKM पाकिस्तान ने भी कराची में पंडाल सजा लिया। उन्होंने पाकिस्तान को बचाने का वादा किया है। वो पाकिस्तान को जागीरदारों से, जाबिरों से, जालिमों से छीन कर आम पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। इंतखाबात से पहले कराची में मुत्तहिदा का पावर शो। कारकुनों से खिताब में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जालिम हार रहा है, जाबिर घर भाग रहा है। आवाम को बाख्तियार ना किया गया तो फिर पाकिस्तान को कराची की सड़कों पर चलाया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मौका मिला तो लाड़काना में इतना काम करेंगे कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। लोगों को लड़ाकर कराची पर कब्जे का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। फारूक सत्तार ने कहा, MKM के मुतालबे पर बल्दियाती इंतखाबात दोबारा होंगे और हमारा मेयर होगा। लाहौर में एक और कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी को टक्कर। कम उम्र ड्राइवर को बचाने के लिए बच्चे के मामू ने मेडिकल की तालिबा को कत्ल कर दिया। चुंग में हौलनाक वारदात का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अब्दुर्रहमान ने गाड़ी ज़िगज़ैग चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। अब्दुर्रहमान ने अपने मामू और दीगर अफराद को भी बुला लिया, जिन्होंने कार पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से मेडिकल कॉलेज की तालिबा शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। मेडिकल कॉलेज की तालिबा का खानदान बेटी की तालीम के लिए सऊदी अरब से लाहौर मुंतकिल हुआ था। मकतूला के अहले खाना ने निगरां वज़ीर आला पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खत लिख दिया।
कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल की इमारत का नक्शा किसने पास किया? मेयर कराची जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मलबा कैंटोनमेंट बोर्ड पर डालने लगे। मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस इमारत का नक्शा कैंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया था। कल जब आग लगी तो कैंटोनमेंट बोर्ड की टीम वहां नहीं थी। पहलवान घोट में नाला हमने ठीक किया, वो भी कैंटोनमेंट का इलाका है। हम काम करते हैं और तनकीद की इज्जत में भी हम ही आते हैं। लोग कहते हैं 18वीं तरमीम खराब है, क्या खराबी है ये नहीं बताते। कराची वालों को नजर आ गया मसला इख्तियारात का नहीं नियत का था। कराची के शॉपिंग मॉल में आग कैसे लगी? प्लाजे से अफराद को बरवक्त क्यों ना निकाला जा सका? कीमती जानें ज़ाया होने का जिम्मेदार कौन है? वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बन गई। कमेटी 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट हुक्काम को पेश करेगी। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल सील। तहकीकाती कमेटी के अरकान आज जाए वकुआ का दौरा करेंगे। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से 11 अफराद जाँ बहक हुए और 45 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया था। उधर आतिशज़दगी में जाँ बहक शाहजेब की नमाज जनाजा अदा। अहले खाना गम से निढाल। मुतवफ़ी की अगले माह शादी थी। कराची राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल की इमारत में आतिशज़दगी का मुकदमा कट गया। FIR सरकार की मुदायत में थाना शाहराह फैसल में दर्ज की गई। कत्ल बिलसबब लापरवाही, नुकसान रसानी और दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज नहीं थे। प्लाजे की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया कि इलेक्ट्रिक की मिलीभगत। इमारत का नक्शा पास करने वाले इदारों के खिलाफ तहकीकात होंगी। शुबा है आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का एक और मरहला अबूर कर लिया। इंतखाबी निशानात की फहरिस्त तैयार, आइंदा हफ्ते जारी होगी। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को 327 इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। फहरिस्त में तीर, तलवार, शेर, बल्ला और उकाब शामिल। क्रेन, कार, जीप, बल्ब और फूल का इंतखाबी निशान भी मौजूद। साबुनदानी, थर्मास और सुरमादानी भी इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद हैं। कराची में बारिश ने रुत ही बदल दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से बारिश मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। कोरंगी, लांढी, डिफेंस, क्लिफ्टन और सुपर हाईवे पर बादल जमकर बरसे। सदर, ज़ैनब मार्केट, आई चंडीगढ़ रोड, टावर और लियारी के तरफ भी बादलों की इनिंग्स। गार्डन, सोल्जर बाजार और नाजमाबाद में भी बादल बरसे। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। ठट्टा और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। घारू, धावजी, मीरपुर, साकरों में भी जलथल एक हो गया। हैदराबाद, नवाबशाह और फैज़गंज में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जारी कौमी टीम का तरबियती कैंप अख्ताम पजीर। खिलाड़ी एक रोज़ा आराम के बाद मंगल को नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। 2 रोज़ा सिनेरियो मैच में अपनी खामियों पर काबू पाने की कोशिश की। कौमी टीम के उभरते खिलाड़ी साइम अयूब का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट फास्ट होती है, वहां खेलने का ज्यादा मजा आएगा। कौमी टीम शान मसूद की क़यादत में 3 टेस्ट खेलने 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। चेयरमैन PCB का इंतखाब अगले साल होगा। मारूफ कानूनदान और साबिक जज शाहकावर PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात। निगरां वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहकावर एडवोकेट को 3 माह के लिए PCB इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया है। चेयरमैन PCB की तैनाती के लिए 4 फरवरी 2024 तक की डेडलाइन मुकर्रर की गई है।